प्रणाम दोस्तों। अ, आज का लाइव विशेषकर जो है वो मैंने रखा है अपनी एक यात्रा से संबंधित, जो कि काठमांडू नेपाल के लिए मैं होने वाली है। मैं इसका थोड़ा सा जो है विवरण आपको दे देता हूँ और बाकी का जो है वो विवरण आप लोगों को मेरा वीडियो देख के समझ में आएगा। और कुछ चीज़ें इसमें और बताऊंगा, वो लिंक के माध्यम से फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सच बात तो ये है कि इस यात्रा का मेरा कोई भी मकसद नहीं है, किसी भी प्रकार का मकसद नहीं है, ना था। बल्कि ये यात्रा एक तरीके से एक छोटा सा अ, मुझे परमात्मा ने अवसर दिया कि पिछले काफ़ी समय से लगातार काम के दौरान जो थकान हो रखी थी, तो मुझे उसके लिए एक रेस्ट का अवसर मिला है, जो 1 हफ्ते का हमारा लगभग समय रहेगा। तो 1 हफ्ते के लिए रेस्ट के लिए काठमांडू का परमात्मा ने चुनाव किया, तो मैंने भी उसको स्वीकृति प्रदान की। और बाकी चीज़ें जो हैं वो समय समय पे आपको बताता रहूँगा। लेकिन कुल मिला के इस समय लाइव आने का मकसद ये है कि मुझसे कई सारे मित्र जो कि काठमांडू के हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क करना शुरू कर दिया, सखा जी हम मिलेंगे, हम मिलेंगे। तो देखो मित्रों, मेरा ज़िंदगी में एक मकसद होता है कि मैं आपके लिए भी समय निकालूं, अपने लिए भी निकालूं और उन सब के लिए समय निकालूं जो मेरे निकट के हैं, मेरे मित्र हैं। तो उसके तहत होता यह है कि अगर मैं सबको इस तरीके से समय दूंगा कि ठीक है आप मिलने आ सकते हैं, तो मैं उस जो मैं विश्राम के लिए वहाँ जा रहा हूँ वो विश्राम ना होके वो एक कार्य हो जाएगा। और शायद आप लोग भी ये नहीं चाहेंगे कि इस तरीके की कोई तकलीफ़ें पैदा हों। तो एक बहुत सिस्टम जो है वो मुझे समझ में आया, तो इसके लिए मुझे लगा कि लाइव आके आपसे बात करूं। तो सिस्टम ये है कि वहाँ पे किसी एक व्यक्ति का हम चुनाव कर लेते हैं। उनका हम आपको लिंक डाल देंगे इसमें नीचे, डिस्क्रिप्शन ऊपर बना दिया जाएगा, उसमें उनका लिंक पड़ जाएगा। फ़ोन नंबर की अनुमति मैंने नहीं ली है और ना ही मैं फ़ोन नंबर देना चाहूँगा उनका, फिर उनको तकलीफ़ होने लगे। तो उनको एक लिंक देता हूँ जो उनकी प्रोफाइल का लिंक होगा, फेसबुक प्रोफाइल, क्योंकि मैं फेसबुक पे ही लाइव हूँ इस समय। तो फेसबुक प्रोफाइल का उनका एक लिंक दे दूँगा। तो उस लिंक पे जाके आप लोग जो हैं वो उनसे संपर्क कर सकते हैं कि सखा जी से कैसे और कब और कहाँ मिलें। क्योंकि मैं इतनी सूचना दे देता हूँ कि मेरी ये यात्रा 6 तारीख से लेके और 12 तारीख तक मैं रहूँगा वहाँ पे। और 6 तारीख को मेरी फ़्लाइट पहुँचेगी, 12 तारीख को वापसी है। तो इतने बीच में वहाँ रहूँगा। तो जिस होटल में रुकूँगा तो वो होटल भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिर वो होटल में लोग जाके जो हैं वो संपर्क करना और परेशान करना कर सकते हैं। तो मैं पूरे तरीके से वो बताना सही नहीं समझता। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिनका मैं आपको लिंक दूंगा उनसे आप संपर्क करके कि हम सखा से कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो तय कर सकते हैं। फिर चाहे उस होटल में ही मिलना हो या फिर जहाँ कहीं आप लोग चाहेंगे वहाँ। और 1 दिन का समय मैं आप लोगों के साथ और निकालूंगा, जिसमें मैं आप सब मित्र जो भी होंगे उनके साथ एक घूमने का भी एक हम रखेंगे। 1 दिन घूमेंगे सारे मित्रों के साथ में, उनकी नज़र से नेपाल को देखेंगे और काठमांडू को। वैसे तो मैं काठमांडू बहुत बार गया हूँ, लेकिन लंबे समय से मैं नहीं गया। ये यात्राएं मेरी रही हैं सन 2011 तक, काठमांडू की कई यात्राएं रहीं और लगभग घूमा भी हूँ काठमांडू में सब जगह। तो घूमना मेरा पर्पज़ नहीं है, लेकिन आप सबके साथ आपकी नज़र से वहाँ को देखना, समझना और वहाँ घूमना एक बहुत अच्छा अनुभव होगा मेरे लिए। तो ये कुछ सोचा है मैंने। बाकी आप लोग मित्र जो मिल के प्लान करेंगे उसके हिसाब से भी चीज़ें की जा सकती हैं। एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ, ना तो वहाँ मैं किसी अभियान में आ रहा हूँ, ना ही किसी तरीके का कोई शिविर वगैरह के लेने आ रहा हूँ।
तो ज़्यादातर जो मिलने आएंगे वो सन्यासी हैं, या कुछ ऐसे लोग भी मिलने आ सकते हैं जो हेल्थ रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हों। तो देखो मित्रों, मैं वहाँ पे नहीं चाहता कि किसी तरीके का आप लोग मुझसे उम्मीद रखें कि आप सखा जी यहाँ ध्यान करवाएं। ना ऐसा कुछ मैं करना चाहूँगा, और ना ही वहाँ हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या लेके बैठ जाए कि सखा जी ये मैं कैसे ठीक करूँ, तो वो भी मैं नहीं करना चाहूँगा। सिंपली मित्र की भांति आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर अपनी बात पूरी करूँ। तो मित्र की भांति जो है मिलके बैठेंगे, कुछ आपकी सुनूंगा, कुछ आपको समझूंगा, कुछ आपसे सीखूंगा, और मेरे अनुभव क्या रहे हैं वो जीवन के मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उससे सीख सकें तो वो बेहतर होगा। तो इस तरीके से कुछ एक उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं। बाकी इससे क्या निकलेगा भविष्य में मैं नहीं जानता, और यही सोचते हुए आज सुबह मैंने एक शेर लिखा था, आज ही बनाया था और आज ही डाला था कि मंदिरों से भी निकलते देखे हैं मैंने मैखाने के रास्ते, ये सफ़र किस मंजिल तक ले जाएगा पता नहीं। तो बस ऐसी समझो है कि घूमने आ रहा हूँ, इससे क्या निकलेगा मुझे कभी पता नहीं, और घूमना भी मेरा उद्देश्य नहीं। विश्राम एक उद्देश्य है, उसमें विश्राम की खूबसूरती होती है कि जहाँ पे हम नवीन विचारों के साथ, अगर किसी मित्रों के साथ उसमें शामिल कर सकें अपने जीवन को, तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। मेरे विश्राम में मुझे दो ही चीज़ें आनंदित करती हैं, अपने अनुभवों को आप तक पहुंचाना, और दूसरा आपके साथ बैठ के उन लम्हों को जीना जिसमें इंसानियत का एहसास हो और मित्रता जो है वो महसूस कर सकूं। ना कि साजिश, ना कि प्लानिंग, ना कि बिजनेस। लोग कई बार अजीब तरीके से मिलते हैं, उनके कुछ प्लान होते हैं, वो प्लान वगैरह नहीं ज़्यादा मैं पसंद करता। मित्रवत बैठेंगे, फिर रास्ता जहाँ भी ले जाएगा वो चलेंगे, वो एक अच्छी चीज़ है। तो बस यही सब कहने के लिए मैं आज आया था। मुझे मालूम है नेपाल के मित्र जो हैं ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो सुबह के समय देर से सो के उठते हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरियां थी, मुझे भी अपने कार्य को समय से पहले देखना होता है। तो बस मैं भी इसीलिए 10 बजे आया। ये सेशन मैं शाम को भी कर सकता था, लेकिन शायद वो मेरे लिए उस समय होता या नहीं होता, तो वो एक बात थी। तो फिलहाल ये संदेश है, मुझे मालूम है उन तक पहुंच जाएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, और मुझे कोई भीड़ की ज़रूरत नहीं है। आप सब मेरे साथ किसी तरीके का ऐसा मतलब बिहेव ना करें कि वहाँ भीड़ लेके, और जैसे कुछ लोग सोचते हैं सखा जी का स्वागत करेंगे, ये वो इस तरीके की बात भी आती है, सखा जी आइए हम स्वागत करेंगे। नहीं, मुझे स्वागत, आप आ गए, आपने अपना कीमती समय निकाला मेरे लिए ये स्वागत से कम नहीं है, और उतना ही पर्याप्त होगा। हम मित्रवत मिलना चाहते हैं, और सच कहें मेरे जीवन में जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे साथ हैं, मुझे देखे हैं, वो सब जानते हैं सखा जी एक सामान्य तरीके से बिल्कुल जीवन जीते हैं। मुझे गुरु बन के और वो दूरियां बनाने में, हाँ निश्चित ही अगर कोई मुझसे सीख रहा है तो मैं गुरु हो जाता हूँ बिना कहे ही, कोई मुझे सिखाता है तो वो गुरु हो जाता है मुझे बिना कहे ही। तो वो एक अलग चीज़ है, एक अलग आयाम है, अलग देखने का नज़रिया है लोगों का, लेकिन मेरी कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है। हाँ, कभी कभी किसी काम को करते वक्त जो है वो अपने आप को फ्रंट पे रख के एक लीडर टाइप से जब मैं अपने आप को कहता हूँ, करता हूँ, तो वहाँ पे भी कोई गुरु बनने की नीयत से नहीं होती है, लेकिन वो तब होता है जब किसी बात को पहुँचाना होता है कहीं। और निश्चित ही हम सब एक कह सकते हैं सामाजिक प्राणी हैं, तो हम सब भरोसा करते हैं तब जब कोई व्यक्ति हो, जीवित व्यक्ति हो, और वो सामने से बात कह रहा हो, और उसके साथ चलने में थोड़ी सरलता हो जाती है, उसके विचारों को सुनने अपनाने में थोड़ी सरलता होती है। इसलिए एक प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई और नहीं मिलता, तो फिर मुझे स्वयं को आगे लाना पड़ता है। उसमें कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि मुझे किसी नाम की और
किसी गुरु बनने की ज़रूरत है, नहीं, वो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि जिनके लिए मैं हूँ इस पृथ्वी पे, वो कहीं भी हैं, वो मेरे निकट हैं, मेरे विचार उन तक पहुँच रहे हैं, तो वो सब पर्याप्त है। तो कुल मिला के आप सबके लिए ये संदेश था। मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो है उन मित्र का जिन्होंने इस कार्य को करने के लिए हामी भरी है, उनका मैं लिंक डाल देता हूँ प्रोफाइल का। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनको ही मैं सारी बातें बता दूंगा कि मैं किस जगह रुका हुआ हूँ, कहाँ कैसा क्या है, और फिर वो प्लान बना लेंगे, क्योंकि वो वहाँ के हैं और बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से जो है लोगों को साथ जोड़ के मिला जा सकता है और एक अच्छे समय को जिया जा सकता है। तो अभी ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं उनका प्रोफाइल लिंक दे देता हूँ। उम्मीद ये भी है कि आप सब भी जो उनसे संपर्क करेंगे बहुत सलीके से करें, बहुत कोई तंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब मित्रवत करो। वैसे भी नेपाल में मैंने देखा है लोग बहुत सभ्य हैं, और ख़ास तौर पे काठमांडू तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आधुनिकता का और एक तरीके से जो वहाँ की संस्कृति है उसका संगम है। तो कुल मिला के बस कुछ और कहने को बचा नहीं है ना। खांसी भी आ रही तो कह रही रुक जाओ, तो मैं रुक जा रहा हूँ, क्योंकि अब यार खांसी आ रही, कहीं एयरपोर्ट पे चेकिंग वकिंग हो गई और वो कोरोना नाम का एक प्राणी मेरे अंदर पाया गया, तो फिर आप समझ सकते हैं ये यात्रा रुक भी सकती है, इसलिए मुझे उसका ख्याल भी करना पड़ रहा है। प्रणाम।